तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी अनिल हरी सिंह को राशन का सामान लाने के लिए या जब भी पैसे देता था तो हरी सिंह उन पैसों में से उनको यूज़ करके और कुछ रुपीज़ लाइक 1 रुपी वो हमेशा क्या करता था, सेव करता रहता था। और अनिल को ये वाली बात पता भी थी कि हरी सिंह उसके दिए हुए पैसों को बाद में थोड़ा थोड़ा करके सेव करके इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। बट फिर भी इस बात को अनिल ने जानते हुए भी कभी भी हरी सिंह को शो नहीं किया। ओके, उसने कभी इस बात को माइंड नहीं किया। तो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीन्स होता है इरेगुलरली। मीन्स अनिल की जो इनकम थी, अनिल जो पैसे कमाता था, इट मीन्स जॉब करता था, जो भी जॉब उसकी कोई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर इनकम नहीं थी। लाइक हर मंथली उसको मंथली पेमेंट होता हो, वीकली पेमेंट होता हो, कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। इट मीन्स जो अनिल था वो कोई फिक्स्ड कंपनी में जॉब नहीं करता था या ऐसा कुछ नहीं करता जिसमें उसे टाइम पर ऑन टाइम उसको सैलरी मिल सके। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। अब वो क्या करता था, वो एक वीक में मतलब फर्स्ट वीक तो किसी से पैसे बोरो करता था, उधार लेता था और नेक्स्ट में उसको वापस से लैंड मतलब चुका देता था, दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो हमेशा टेंशन लेता था कि मुझे कभी मतलब वो हमेशा चिंता तो करता रहता था कि मुझे नेक्स्ट अब पैसे कब मिलेंगे, मनी कब मिलेंगे मुझे। इट मीन्स इनकम मेरी जो रेगुलर नहीं है, तो मुझे जब भी मेरा नेक्स्ट चेक मीन्स मनी ऑर्डर जो भी वो लेता था, जिससे भी जो वो वर्क करता था, उसके जो उससे पैसे कब मिलेंगे उसकी चिंता तो वो करता था। बट जैसे ही वो उसके पास आते थे पैसे तो ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट मीन्स वो उसको सेव नहीं करके रखता था, कलेक्ट करके नहीं रखता था, वो तुरंत ही उसे बाहर जाके उसे सेलिब्रेट कर देता था, मतलब सारे पैसे खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर का मीन्स होता है अजीब, क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। इट मीन्स वो उसके रहने के लिए, इट मीन्स रोज़ का सामान के लिए और उसके लिविंग के लिए वो क्या करता था, उसकी कोई रेगुलर जॉब नहीं थी, उसके वो यूज टू राइट दी फॉर मैगजीन्स, मतलब वो मैगजीन्स में लिखा करता था। कुछ आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स लिखा करता था, कुछ बुक्स लिखता था। मीन्स लाइक राइटर्स जैसे होते हैं उसकी जॉब वैसी थी, मतलब जॉब नहीं थी उसकी, इसलिए उसको इरेगुलर। क्योंकि ऐसे जो राइटर्स होते हैं उनको पैसे किस टाइप से मिलते हैं, जब भी वो कोई आर्टिकल लिखेंगे, जब भी कोई किसी मैगजीन के लिए कुछ भी लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते, कोई रेगुलर उनको सैलरी नहीं मिलती है। नाउ वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक का मीन्स क्या होता है, उसको रखना, द मनी अंडर द मैट्रेस। तो अब एक शाम को क्या हुआ कि वो जब घर आया शाम को तो कुछ नोट के बंडल के साथ आया सेइंग, और उसने मुझे क्या बताया कि उसने अभी अभी एक बुक सोल्ड करी है, मतलब बेची है किसी पब्लिशर को। और इस रात को एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने रात को क्या किया, उसको उस मनी को वो जिस मैट्रेस पे सोता है उस मैट्रेस के नीचे उसको मैंने रखते हुए देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर 1 month एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और अब वो जो हरी सिंह है वो कहता है, नरेटर कह रहा है कि मैंने अनिल के वहाँ से मैं 1 महीने, अनिल के घर पे अनिल के लिए मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ, और मैं शॉपिंग के टाइम पे जो चीटिंग करता हूँ, मतलब जो मैंने बताया था कि 1 रुपीज़ का प्रॉफिट लेने की वो ट्राई करता रहता है और सेव करता है, तो उस शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने अभी तक मेरा काम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा काम मीन्स जो वो थेफ्ट का काम, थीफ था, चोरी करना का जो काम करता था वो उसने अभी तक कुछ किया नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और वो कहता है कि मैंने सब तरह की मैंने अपॉर्चुनिटी मतलब ली, कि हर तरह का मैंने चांस कोई भी मिस करना नहीं चाहा कि कैसे मैं मेरा काम कर सकूं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे डोर की मतलब दरवाज़ा, जो घर का जो दरवाज़ा होगा उसकी चाबी भी उसने मुझे दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, इसलिए मैं जब भी चाहूँ आना जाना कर सकता था। ही हैड द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। नाउ वो कहता है कि
कौन? हरी सिंह कहता है कि मैंने आज तक सबसे मोस्ट, जितने भी लोगों को मैंने लूटा है, जितने भी लोगों के साथ मैं रहा हूँ, जितनों के साथ भी, उसमें से जो अनिल है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। मतलब उसने उन सब में से सबसे ज़्यादा मुझ पे विश्वास किया। आज तक मैं जिन्हों से भी मिला उन सब में अनिल ने मुझ पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया, एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसलिए ही मुझे बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब बहुत कठिन था उसको रॉब करना, मीन्स उसको लूटना बहुत इसलिए हार्ड था। ऐसा क्यों बोल रहा है इधर? क्योंकि जो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो उसका विश्वास तोड़ना बहुत हार्ड होता है। इट मीन्स अपने को दिल से अगर कोई किसी के बारे में बुरा चाहे तो ही अपन बुरा कर सकते, अगर नहीं तो अपन नहीं कर सकते। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब वो क्या कहता है कि किसी ग्रीडी, लालची इंसान को, लालची आदमी को रॉब करना, लूटना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो इसी लायक है। ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि वो जो लालची लोग होते हैं उनको यही ऑलवेज यही रिमेंबर होता है कि जो एकदम गरीब लोग होंगे ना, उन्हें कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या चुराएंगे? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनको यही रहता है कि चोर आके क्या चुरा जाएगा। पर जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं उनको हमेशा इसकी टेंशन रहती है कि हमारे पास इतना सारा पैसा है, कब कोई चोरी डकैती हो जाए हमारे घर पे। तो हरी सिंह भी यही कहता है कि जो ग्रीडी मैन है, लालची इंसान को रॉब करना, लूटना बहुत ईजी है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है लूटने के बाद। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट भी पैसे कमा लेगा, लालची है वो कैसे भी करके कर लेगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है रॉब करना है केयरलेस, मतलब लापरवाह इंसान को। जो वो किसको? अनिल को कह रहा है कि अनिल भी ऐसा ही एकदम लापरवाह इंसान है, वो मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है बिना कुछ सोचे समझे। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और वो क्या कहता है कि पर जो लापरवाह इंसान को रॉब करना बहुत लूटना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कभी कभार तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनको किसी ने लूट लिया है, और उसके बाद जो मेरा काम का, जो मैंने काम किया, इट मीन्स मैंने जो चोरी की, उसका मुझे जो प्लेजर, जो खुशी मिलती है, वो भी मुझे खुशी नहीं मिल पाती है। इसका मतलब हरी सिंह क्या कह रहा है कि उसको कभी किसी लोगों को जब लूटता है और वो जिस तरह के रिएक्शंस और वो जैसे करते हैं, वो उसको देख करके बहुत मज़ा आता है। अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। अब रात की बात बता रहे हैं कि अनिल सोया हुआ था और एक बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट की एक किरण बालकोनी से होती हुई उसके बेड पे गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और मैं इस सिचुएशन को देख करके, संभाल करके फ्लोर पे, मतलब ज़मीन पे बैठा हुआ था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वो कहता है कि अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं फिक्स 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मतलब लखनऊ जाने वाली 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ट्रेन की बात करें, उसको मैं उसके अंदर में उसको कैच, मतलब उसमें मैं चला जाऊँगा, वो मैं ट्रेन पकड़ के चला जाऊँगा उसमें। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ट अप टू द बेड। अब क्या हुआ? स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मतलब एकदम स्लीपिंग, मतलब एकदम ज़मीन से टच, फिसलते फिसलते वो एकदम उसके बेड से क्रैप्ट अप का मतलब खिसका, उसके बेड से हट गया और उसके बेड की तरफ जाने लगा, फिसलते फिसलते एकदम ज़मीन से टच, सोते सोते। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल इतना शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस, उसका चेहरा एकदम क्लियर दिख रहा था और अनलाइंड। अनलाइन का मतलब बिल्कुल भी उसमें क्रिसेस नहीं पड़े हुए थे, मतलब उसके फॉरहेड पे कोई लाइंस नहीं थी, एकदम अनलाइंड फेस था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और उससे भी ज़्यादा तो मेरे अभी चेहरे पे बहुत मार्क्स पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वो तो टेंशन में था कि कहीं अनिल उठ गया तो क्या होगा। दो माइंड वॉज मोस्टली स्कार्स, और ऐसे भी वरना मेरे चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स भी थे, और उनके साथ और भी बहुत सारे मार्क्स अभी मेरे चेहरे पे दिख रहे थे। बट अनिल तो एकदम पीसफुली सो रहा था और उसके फेस पे एकदम क्लियर और अनलाइंड था। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैंने मेरा हाथ को धीरे से खिसका करके मैट्रेस के नीचे डाला और नोट्स को खोजने लगा कि नोट्स का बंडल कहाँ पड़ा है। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और जब मेरे को मिल गया तो मैंने उसको विदाउट एनी साउंड मैंने उसको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और
अनिल ने क्या किया, साइड इन द इज डीप, मतलब जोर से सांस ली, सोते सोते अपन जोर से सांस लेते हैं वैसे साइड मतलब साई करा, सांस ली, और उसके बाद टर्न ऑन हिज साइज, मतलब एक तरफ करवट बदल के सो गया। टूवर्ड्स मी, किसकी तरफ, मेरी तरफ, जिस तरफ था मेरी तरफ ही वो करवट लेके सो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड का मतलब एकदम एकदम शॉक के कारण एकदम घूर करके देखता रहा। किसको, अनिल को। तो आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं उसको घूर कर देखता रहा और फटाफट से उस कमरे में से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run, और जब मैं रोड पे था तो मैं दौड़ने में, जैसे ही रोड पे पहुंचा मतलब वो घर से भाग गया। कौन, हरी सिंह। और जब मैं जैसे ही रोड पे पहुंचा मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ दी पजामास। अब वो क्या कहता है कि मेरे पास नोट्स थे, किस पे, उसने अपने नोट्स को कहाँ रख रहा था, इस बंडल ऑफ नोट्स को अपनी कमर पे, किससे, स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, मतलब पजामा की जो लेस थी जो उसने पहन रखा था उसकी लेस से उसको बांध करके उसने अपनी वेस्ट कमर में बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s, और वो धीरे धीरे वॉक मतलब पैदल चलता चलता जा रहा था। किधर, स्टेशन, उसने बोला था ना अगर चुरा लिया तो 10:30 एक्सप्रेस में लखनऊ की ट्रेन पकड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे चलते चलते नोट्स गिन रहा था। तो टोटल कितने रुपीज़ थे, 600 रुपीज़ थे इन 50s। इट मीन्स 50-50 की नोटें थी, कितने, 600 रुपये थे टोटल। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इस ऑयल रिच अरब का मतलब जो अरब कंट्रीज़ में ऑयल रिच जो पीपल होते हैं, इट मीन्स एकदम अमीर लोग होते हैं। तो वो क्या कहता है कि मैं आराम से 1 और 2 हफ्ते तक तो एकदम आराम से मैं रह सकता हूँ, आराम से अपना गुजारा कर सकता हूँ। ओके। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब ऐसे ऐसे करते करते उसने नोट्स को काउंट किया और उसके बाद वो स्टेशन पहुंच गया। और स्टेशन पहुंचने के बाद वो कभी भी वो टिकट लेने नहीं, मतलब वो टिकट लेने के लिए नहीं रुका। क्यों, और वो क्या कहता है कि उसने कभी भी उसकी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। इसका मतलब वो हमेशा चोरी छुपे ट्रेन में बिना टिकट के ही वो हमेशा सफ़र करता था, ट्रैवल करता था। बट डैश्ड का मतलब होता है हिम्मत, डैशिंग पर्सन अपन बोलते हैं ना, दैट मीन्स हिम्मत, साहसी व्यक्ति। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं हिम्मत से सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया विदाउट बाइंग एनी टिकट। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी बस वो अब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया था, अभी जस्ट वो स्टार्ट हुई थी। और ट्रेन अभी जब ट्रेन स्टार्ट होती है चलना तो वो धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे स्लो चलती है और उसके बाद अपनी स्पीड को पकड़ती है। तो हरी सिंह क्या कहता है कि तब उसी टाइम पे लखनऊ एक्सप्रेस मूव करना स्टार्ट हुई थी और अभी तो उसने अपनी स्पीड अप, मतलब अपनी स्पीड को पकड़ी भी नहीं थी और स्लो चल रही थी, और मैं उसमें से जंप करके किसी भी एक कैरेज पे, मतलब किसी भी जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उसमें से किसी भी एक कैरेज पे मैं चढ़ जाता। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। बट वो क्या कहता है कि पर मैं क्या पता, इस बार मैं बहुत एक हेजिटेटेड था, मतलब अंदर हेजिटेशन, मुझे घबराहट हो रही थी किसी रीज़न की वजह से जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे ही नहीं पता था क्या हो रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया। इट मीन्स ट्रेन फास्ट होकर चली गई और मैं उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। मेरे अंदर एक हेजिटेशन हो रही थी जिसकी वजह से इस चांस को मैंने खो दिया और मैंने ट्रेन को नहीं पकड़ी।